स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार से किए सवाल पूछा, महिला से गलत बर्ताव करते वक्त शर्म नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट को लेकर की बड़ी टिप्पणी, कहा क्या गुंडों को रखने के लिए है सीएम आवास। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। लखनऊ के गोमती नगर में एक युवती से अभद्रता के मामले में कार्रवाई हुई। अरबाज विराज साहू समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। लखनऊ में एक लड़की से अभद्रता पर सीएम योगी का एक्शन, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी को पद से हटाया। एसओचओ, चौकी इंचार्ज और चौकी के सभी पुलिसकर्मी निलंबित। SC/ST रिजर्वेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन कर सकेगी राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6-1 से सुनाया फैसला। 2004 का अपना ही आदेश पलटा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उप वर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित हो। इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। संसद परिसर में आरजेडी सांसदों का प्रदर्शन, बिहार में बढ़ाई आरक्षण सीमा को नवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। ड्रोन वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर है। नदी के किनारे बनी एक इमारत ढहकर पानी के तेज बहाव में समा गई। हिमाचल के कुल्लू जिले के निरमंड में भारी बारिश से मची तबाही, कई गाड़ियां और मकान बह गए। मूसलाधार बारिश के बाद कुल्लू में मलाना डैम ओवरफ्लो हुआ। डैम की दीवार टूटने की आशंका, आसपास के इलाकों में बाढ़। शिमला के रामपुर में समेज खड्ड इलाके में बादल फटा, 36 लोग लापता। रेस्क्यू में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर, काला ढूंगी में पानी के तेज बहाव में बह गई एक कार। हिमाचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, धर्मशाला के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। केदारनाथ मंदिर के पास बादल फटा, यात्रा रुकी, 200 श्रद्धालु फंसे। किसी तरह की जन हानि की भी कोई खबर नहीं है। बादल फटने से केदारनाथ पैदल रास्ते का बड़ा हिस्सा बंद हो गया। तेज बारिश की वजह से सोनप्रयाग से गौरी कुंड के बीच की सड़क भी बह गई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बादल फटने से हुई तबाही, डांग गांव में खेतों में भरा पानी, कई सड़कें बह गई हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। रुद्रप्रयाग में 10 रास्तों को बंद कर दिया गया है। सूबे के 126 रास्तों पर यातायात ठप है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग इलाके में भारी बारिश से नदी में बहा पहाड़ का एक हिस्सा। लैंडस्लाइड के चलते पैदल मार्ग और सड़कें बंद हो गई हैं। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, कई मकानों को नुकसान पहुंचा। अल्मोड़ा शेरघाट मोटर मार्ग में जगह जगह सड़कें धंस गई हैं, यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही में अब तक 7 लोगों की मौत, 4 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने की घटना पर पीएम मोदी की नजर। पीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने के बाद सीएम सुक्खू ने की समीक्षा बैठक। शिमला के रामपुर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। बादल फटने को लेकर बोले सीएम सुक्खू, एक ही रेंज में 3 से 5 बादल फटे, 50 लोग लापता हैं, 2 शव बरामद किए गए। अगले 36 घंटे भारी बारिश की संभावना। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने हिमाचल में बादल फटने से हुई तबाही को लेकर सीएम सुक्खू से बात की। केंद्र सरकार की तरफ से हर तरह की मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बादल फटने की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की। जेपी नड्डा ने केंद्रीय सरकार की तरफ से हर मदद का भरोसा दिया। देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश, आईटीओ इलाके में सड़कों पर भरा पानी, यातायात बाधित रहा। दिल्ली के गाजीपुर में जल भराव के चलते पानी से भरे एक नाले में डूबने से 22 साल की एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के दरियागंज में भारी बारिश के चलते गिरी स्कूल की दीवार। स्कूल की दीवार गिरने से पास में खड़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश, नदियां उफान पर हैं, कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक स्लो हो गया है। बिहार के रोहतास में झरने में पानी का बहाव बढ़ने से 35 लोग फंसे। लोगों ने एक दूसरे को हाथों से पकड़कर एक दूसरे की जान बचाई। पंजाब के मोगा में मूसलाधार बारिश, घरों में घुसा पानी, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के खिरपाड़ा में रोजमर्रा की जरूरी चीजें लाने के लिए नदी को तैर कर पार करते दिखे गांव के लोग। भारी बारिश में पुल बहने के बाद गांव का संपर्क टूट गया है। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई हिस्सों की सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार थमी। जयपुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, एक मकान ढहा, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अब तक करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत, 191 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वायनाड लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सेना ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है।
वायनाड में केरल के सीएम पी विजयन ने सर्वदलीय बैठक की। वायनाड लैंडस्लाइड को लेकर यह खास बैठक की गई। वायनाड हादसे पर अमित शाह के बयान पर बोले मनोज झा, त्रासदी के समय हमें एकजुट होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर बचाव का काम करना चाहिए। रांची में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उद्धव ठाकरे बोले हमारे साथ बड़ी संख्या में मुसलमान और ईसाई समुदाय के लोग जुड़े, उन्हें हमारे हिंदुत्व स्वीकार है। बीजेपी और हमारा हिंदुत्व अलग है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, ट्वीट कर लिखा यूपी में प्राथमिक शिक्षक और अन्य भर्तियों के नाम पर युवाओं को प्रतीक्षा में के अलावा कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार यानी झूठा इंतजार। अखिलेश यादव को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, यूपी विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है, वो अब दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चिंता करें। विधानसभा सत्र को लेकर बोले शिवपाल यादव, बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है, विपक्ष का कोई भी सुझाव सरकार नहीं मानती। आप सांसद संजय सिंह बोले बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हर जगह लीकेज हो रहा है, पुल टूट रहे, नई संसद की छत से भी पानी टपक रहा है। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुंबई में चैत्य भूमि स्मारक पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्प अर्पित किए। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में बोले आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले छत्रपति शिवाजी सिर्फ एक मराठा राजा नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज के प्रेरणा स्रोत थे। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत के दौरे पर हैं, राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और वियतनाम के पीएम की बैठक हुई, दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। नई दिल्ली में आयोजित हुआ विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, प्रतिनिधियों ने मेजबान भारत का आभार जताया। लेबनान में बैरूत में भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालातों को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के सामा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठियों को ढेर कर दिया। तमिलनाडु में कई जगहों पर एनआईए का एक्शन, रामालिंगम मर्डर केस में एनआईए की छापेमारी। सीबीआई ने एनबीसीसी के डीजीएम विवेक पोपली को गिरफ्तार कर लिया है। लद्दाख प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अब भी जारी है, पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक घर में छत का प्लास्टर गिरा, हादसे में एक महिला और पुरुष जख्मी हो गए। गुजरात के अमरेली में मूंगफली की फसल को कीड़े लगने से भारी नुकसान हुआ है, किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। झारखंड के लातेहार में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौत, 3 लोग जख्मी हो गए। यूपी के मेरठ में निकली कांवड़ यात्रा, जिला अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। 4.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक बाबा के दर्शन कर चुके हैं। बालटाल और पहलगाम से भी अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। इस्माइल हनिया की मौत के बाद खालिद मशल हो सकते हैं हमास के नए नेता। इस्राएली हमले में खालिद मशल बच गए थे। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी, किसी भी मोर्चे पर कोई हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी। हमास चीफ इस्माइल हनिया की मौत के बाद नेतन्याहू ने किया देश को संबोधित, कहा इस्राएल के नागरिकों चुनौतीपूर्ण दिन आने वाले हैं, हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। हमास नेता इस्माइल हनिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने बदले की धमकी दी, इस्राएल पर सीधे हमला करने का आदेश जारी किया। खामनेई ने बुधवार को ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक की। इस्राएल ने अभी तक नहीं ली है इस्माइल हनिया की मौत की जिम्मेदारी। हिजबुल्लाह ने अपने सीनियर कमांडर फऊद सुकर की इस्राएली हमले में मौत की पुष्टि की। बैरूत की एक 8 मंजिला इमारत पर इस्राएल ने किया था ड्रोन अटैक। इस्राएली हमले में सुकर के अलावा 3 महिला और 2 बच्चों की जान गई, 70 से ज्यादा लेबनानी लोग जख्मी हुए। उत्तरी गाजा में इस्राएली एयर स्ट्राइक में 2 पत्रकारों की मौत, एक कार पर हुए हमले में दोनों पत्रकार मारे गए। हमास लीडर इस्माइल हनिया के जन्मस्थल की रिपोर्टिंग के लिए गए थे दोनों पत्रकार, कार में सवार एक बच्चे की भी जान गई है। इस्राएली हमले का अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किया समर्थन, बोली आतंकवाद के खिलाफ इस्राएल को कार्रवाई करने का अधिकार है। यूक्रेन को अमेरिका का पहला F-16 फाइटर जेट मिला। यूक्रेन रूसी हवाई हमलों से निपटने के लिए कई महीनों से F-16 की मांग कर रहा था। यूक्रेन को अब रूस के हवाई हमलों का जवाब देने में इससे मदद मिलेगी। मिसाइल और हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है F-16 फाइटर जेट। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद विरोध प्रदर्शन, विपक्ष ने लगाया रिजल्ट में हेराफेरी का आरोप। इटली में सेंट्रल रोम के मॉन्टे मारियो नेचुरल रिजर्व में भड़की आग, फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने में लगे हैं। अल्बानिया के जंगलों में लगातार बढ़ रही है जंगल की आग, कई रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच चुकी है आग।
अल्बानिया प्रशासन आग पर काबू पाने में लगा, रिहायशी इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। क्रोएशिया के जंगलों में आग से तबाही का मंजर, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। मोरक्को में भीषण गर्मी जारी है, 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सूडान में भारी बारिश के चलते शरणार्थी कैंप हुए जलमग्न, लोगों को सुरक्षित जगहों में शिफ्ट करने में जुटा है प्रशासन। अमेरिका के वर्मोंट में भारी बारिश और तूफान का कहर, कई गाड़ियां डैमेज हो गई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ग्रुप स्टेज के मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 3 जोनाथन क्रिस्टी को हराया, राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। बैडमिंटन विमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का दूसरा मुकाबला जीता, एस्टोनिया की खिलाड़ी को 21-5, 21-10 से हराकर नॉकआउट स्टेज में जगह बना ली है। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद कहा, अब बड़े मैच आएंगे, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला का विमेन सिंगल्स में ओलंपिक का सफर खत्म हुआ। श्रीजा राउंड 16 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सुन युंगसा से हार गई। तीरंदाज दीपिका कुमारी विमेन्स आर्चरी के इंडिविजुअल कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जर्मनी की मिशेल क्रुपवन से 3 अगस्त को होगा मुकाबला। बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गेहन की राउंड ऑफ 16 में शानदार जीत, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। शुरू के दोनों राउंड लवलीना ने जीते। टॉप 8 राउंड में लवलीना का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 चीन की ली क्वीन से होगा। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने मेंस 71 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 मैच में इक्वाडोर के मुक्केबाज जोस गैब्रियल रोड्रिग्स को हराया। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने विमेन सिंगल कैटेगरी के में पोलैंड की वियोलेटा मैसजोर को हराया। 6-0 की शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी में हारे, ग्रुप डी के मुकाबले में 9वें स्थान पर रहे अनुष। बीसीसीआई ने 10 आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों के साथ बैठक की। राइट टू मैच, इंपैक्ट प्लेयर, नियम में बदलाव समेत कई मांगों पर चर्चा हुई। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे, केन विलियमसन को पछाड़कर पहला पायदान हासिल किया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी में जुटी टीम इंडिया, प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू किया प्रैक्टिस। विराट कोहली और गौतम गंभीर ने ट्रेनिंग सेशन में की मस्ती, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आए। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी प्रैक्टिस में शामिल हुए। श्रीलंका के साथ कल से शुरू होगी 3 मैचों की वनडे सीरीज।